Hello friends, you are welcome my YouTube channel 2020 Education. Today we are going to discuss compound noun. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा वीडियो है और इसके पहले भी 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें और अगर देखे हैं तो ठीक है। उसको देखने से फायदा ये होगा ना गाइस कि वह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक वीडियो है और जब आप बेसिक देख लेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो उसमें हमने बताया फर्स्ट पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और सेकंड पार्ट में ये है कि ये नाउन के बारे में है। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होते हैं। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग कई प्रकार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं 5 प्रकार के होते हैं, तो कई बार पढ़ते हैं कि 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें से क्या सही क्या गलत है सब बातें हम आपको बताए हैं सेकंड पार्ट में, उसको आप देख लीजिएगा और आगे हम लोग अपने वीडियो को मूव करते हैं। तो देखिए हमें इस वीडियो में पढ़ना है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन तो देखिए जैसा कि नाम से इसके पता चल रहा है क्या कंपाउंड। कंपाउंड का नाम तो आपने हिंदी में भी सुना होगा, केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, उसमें यौगिक सुना होगा। तो कंपाउंड का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग या यौगिक, जिसको कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण या मिश्रित। ठीक है ना। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। तो ऐसे नाउन जो योग से बने होते हैं। योग का मतलब क्या होता है? तो योग का मतलब ये होता है ना जो अकेले ना हो, एक वर्ड से ना बना हो, उसका सेंस एक ही हो, उसका मतलब जो एक ही हो, उसका इंडिकेशन एक ही व्यक्ति वस्तु की तरफ हो, लेकिन वह एक शब्द से ना बना हो, मोर देन 1 वर्ड उसमें हो, एक शब्द से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना होगा, तो उसी को कहते हैं योग या यौगिक या उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन होते हैं। तो अब देखना यह है कि कंपाउंड नाउन कैसे कैसे किन किन वर्ड से मिलकर के बनते हैं। तो देखिए कंपाउंड नाउन जो है नाउन प्लस नाउन मिलकर बनता है। नाउन प्लस नाउन बराबर कंपाउंड नाउन। जैसे यहाँ पे लिख दिया क्लास। क्लास क्या है? एक नाउन है और इसमें ऐड कर दिया रूम। अब बताइए एक नया हमारा बना कंपाउंड नाउन क्लासरूम। तो ये क्या है? ये हमारा कंपाउंड नाउन है। लेकिन जब इसको हम अलग अलग देखेंगे तो क्लास अलग नाउन था और रूम अलग नाउन था, तो ये दोनों मिलकर क्या बना? दैट इज कंपाउंड नाउन। ये हो गया हमारा पहला। नाउन से नाउन और नाउन मिलकर के क्या बनाएगा? कंपाउंड नाउन बनाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कैसे बनेगा। तो दूसरा बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव और नाउन मिलेगा तभी क्या बनेगा? तभी हमारा कंपाउंड नाउन बनेगा। तो देखिए एक वर्ड है चीफ। चीफ, अगर चीफ को हम अकेले लिखेंगे तो ये नाउन हमारा है, ओके। लेकिन अब चीफ में हमने एक वर्ड और ऐड कर दिया मिनिस्टर। क्या ऐड कर दिया? मिनिस्टर। तो क्या हो गया? ये चीफ मिनिस्टर। तो देखिए चीफ क्या है? अकेले जब चीफ होगा तो ये नाउन रहेगा और अकेले मिनिस्टर क्या है? ये भी हमारा नाउन। दोनों तो नाउन है, लेकिन अब अकेला जब यहां देखिए नाउन है तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? ये हमारा नाउन है तो नाउन की ये क्वालिटी बता रहा है ना। अगर ये मंत्री है मिनिस्टर तो कैसा मंत्री है? मुख्यमंत्री है। कैसा मंत्री है? मुख्यमंत्री है। कैसा मिनिस्टर है? चीफ मिनिस्टर है। तो इन नाउन की विशेषता बताया, नाउन की क्वालिटी को बताया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। तो इस प्रकार एडजेक्टिव और नाउन मिलेंगे तभी क्या बनेगा? वो हमारा कंपाउंड नाउन बनेगा। और तीसरा देखते हैं कि तीसरा कैसे बनेगा हमारा कंपाउंड नाउन। तो तीसरा बनेगा वर्ब। वर्ब प्लस नाउन। वर्ब प्लस नाउन आएगा तभी हमारा बनेगा कंपाउंड नाउन। जैसे एक वर्ड स्विमिंग। स्विमिंग, अब स्विमिंग में ऐड कर दे रहे हैं पूल। तो पूल क्या है? नाउन है और स्विमिंग क्या है? वर्ब है। लेकिन जब दोनों वर्ड को एक साथ हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्विमिंग पूल। दैट इज कंपाउंड नाउन। जब स्विमिंग और पूल अलग अलग रहेगा तो स्विमिंग वर्ब है और पूल क्या है? नाउन है। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा स्विमिंग पूल बन जाएगा। और स्विमिंग पूल एक वर्ड है जो हमें इशारा कर रखा, कोई स्विमिंग पूल एक प्लेस को बता रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज 1 प्लेस। अलग अलग थे तो 2 थे वो, ठीक है ना। लेकिन अब ये स्विमिंग पूल क्या हो गया? एक चीज, एक वस्तु, एक स्थान हो गया। ये हमारा हो गया इस तरह से कंपाउंड नाउन। आगे कितना समझ में आया होगा कि नाउन प्लस नाउन मिलेगा तभी बनेगा कंपाउंड नाउन। अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तभी हमारा बनेगा कंपाउंड नाउन। अगर वर्ब प्लस नाउन होगा तभी बनेगा कंपाउंड नाउन। आई होप कितना क्लियर है। अब देखिए पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इससे। इतनी तो बात हो गई, ठीक है ना। और पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसका? यार डस्टर कहां मैंने रख दिया?
देखिए पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, जैसे इस कंपाउंड नाउन से पेपर में देखिए ऑल वर्ल्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाइस। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन टेट में भी बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वह बस केवल इस टॉपिक से बनेगा कि अगर वहां पे देगा सिंगुलर तो आपको बनाना होगा प्लूरल, अगर देगा प्लूरल तो बनाना होगा सिंगुलर। तो मैक्सिमम केस में देता है सिंगुलर और बनाना होता है प्लूरल। तो देखिए वो कैसे बनेगा। तो कुछ वर्ड पहले हम लोग यहाँ लिख के देख लेते हैं और फिर आगे देखेंगे किस तरह से इसको हम बनाते हैं प्लूरल, उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, देखिए एक वर्ड यहां लिख दिया हमने, जैसे स्टेप सन, स्टेप सन। दूसरा है गर्लफ्रेंड, फिर आगे है चीफ मिनिस्टर। 4 नंबर है कमांडर इन चीफ। और 5वां नंबर सिस्टर इन लॉ। और 6वां वर्ड हमारा है मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट दिस इज वुमेन सर्वेंट। फिर 7वां है पासर बाई, पासर बाई। और अगला वर्ड है हैंगर ऑन। देखिए ये कुछ वर्ड आपके सामने है, ये पेपर में कई बार पूछेगा और आगे भी पेपर में यही से क्वेश्चन बनते हैं। और भी कुछ वर्ड आगे अभी हम उनको देखेंगे। तो देखिए पहला हमारा है स्टेप सन। स्टेप सन क्या है, ये सिंगुलर है, इसको बनाना है क्या प्लूरल। दूसरा वर्ड है गर्लफ्रेंड, इसको बनाना है प्लूरल। ये चीफ मिनिस्टर है, इसको बनाना है प्लूरल। कमांडर इन चीफ है, सिस्टर इन लॉ है, मैड सर्वेंट है, पासर बाई है, हैंगर ऑन है। सबकी हिंदी आपको पता होगी। स्टेप सन का मतलब सौतेला बेटा है, गर्लफ्रेंड है, चीफ मिनिस्टर है, कमांडर इन चीफ है, सिस्टर इन लॉ है। मैड सर्वेंट का मतलब बता दिया आपको कि वुमेन सर्वेंट होता है, इसका मतलब पासर बाई मतलब राही होता है। तो देखिए अब यहां हमें ये देखना है ना कि इसको हम कैसे बनाएंगे प्लूरल। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे जब आपको आपके सामने पेपर में आएगा कोई ऐसा नाउन जो क्या होगा कंपाउंड नाउन होगा, तब हमें वहां पर बस थोड़ा सा एक काम करना होगा ना कि हमें पहचानना होगा इसमें से मेन वर्ड क्या है। क्या मेन वर्ड यानी कि रूट वर्ड, इट मीन्स प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है, जो हमारा इसमें से मुख्य शब्द है। ठीक है ना, तो मुख्य शब्द को हम कैसे पहचानेंगे उसको पहले देख लीजिए। ये तो सबको याद रहता है, सबको पता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें रूल भी पता होता है, फार्मूला पता होता है, सब कुछ पता होता है, फिर भी हम वहां पर जो उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते। तो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर क्यों हम रटी रटाई बातों को लेकर के बैठे रहते हैं। तो रटी रटाई बातों को अगर आप लेकर के बैठेंगे तो वैकेंसी आएगी और मेरे दोस्त फिर चली जाएगी। ठीक है ना, तो रटी रटाई बातों को लेकर ना बैठिए। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक तरीका अपनाना है, एक मेथड अपनाना है कि किसके बारे में बात कही जा रही है। जिसके बारे में बात हो रही है ना वही आपका होगा मेन वर्ड, यानी कि वही आपका होगा रूट वर्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है स्टेप के बारे में या तो फिर बात हो रही है सन के बारे में। थोड़ा अपना आप लॉजिक लगाइए। कह रहा स्टेप सन सौतेला बेटा, तो बात हो रही है बेटे के बारे में कि सौतेले के बारे में। कह रहा कैसा बेटा, तो कैसा बेटा सौतेला बेटा, तो बात किसके बारे में हुई, बात तो हुई बेटे के बारे में ना। कैसा बेटा, तो बेटा कैसा हुआ सौतेला, तो बात किसके बारे में हुई सन के बारे में हुई। तो सन को हम बनाएंगे प्लूरल, तो इस तरह लिखेंगे स्टेप सन्स, दिस इज प्लूरल। स्टेप अलग है, सन अलग है, लेकिन अब दोनों में से हमारा मेन वर्ड क्या है सन है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टेप सन्स हो जाएगा, ये हमारा हो गया प्लूरल नाउन। अगला है गर्ल फ्रेंड। तो अगर पेपर में आएगा गर्ल फ्रेंड, जब इसको आप बनाएंगे प्लूरल तो बना देंगे गर्ल्स फ्रेंड, यही ना, ये इस तरह आप बनाएंगे। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है। कह रहा कि गर्ल फ्रेंड मतलब लड़की साथी, लड़की मित्र। तो अब बताइए बात लड़की के बारे में हो रही है या फिर बात मित्र के बारे में हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है, आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है। तो देखिए अगर आप पूछेंगे कि कैसा मित्र, कैसा
मित्र, तो आपको पता चलेगा हाँ लड़की मित्र। कैसा मित्र? लड़की मित्र या लड़का मित्र। तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो बात गर्ल या बॉय के बारे में नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना होगा सही करने के लिए गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स इस तरह से होगा, क्योंकि बात हो रही है फ्रेंड्स के बारे में। अगला है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर हाइफन है, चीफ मिनिस्टर। तो अब बताइए यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। कैसा मंत्री? मुख्यमंत्री। तो बात हो रही है मिनिस्टर के बारे में, न कि चीफ के बारे में बात हो रही है, तो इसका हो जाएगा प्लूरल चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। अगला है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, दिस इज करेक्ट। अगला है सिस्टर इन लॉ। अब देखिए ये वाला वर्ड आपको ध्यान देना है यहाँ पर, सिस्टर इन लॉ में। सिस्टर इन लॉ जब आएगा, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, या फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, जो कुछ भी आएगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो मेन वर्ड आपका ये सिस्टर है, फादर है, ब्रदर है ना, मदर है, वो आपका होगा मेन वर्ड, रूट वर्ड यही होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिस्टर, सिस्टर्स इन लॉ। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर सिस्टर या मदर ब्रदर नहीं दिया है, केवल यहाँ पर दिया रहेगा इस तरह से इन लॉ, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर इन लॉज कर देंगे उसको। ऐसा क्यों? अगर इसके पहले कोई नाउन नहीं दिया है ना, तब आप लॉ को बनाएंगे प्लूरल। क्यों? क्योंकि जब इसमें जो है हमसे मान लीजिए दे दिया मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ, तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ में दोनों लोग आ जाएंगे ना, ठीक है ना, वो सेपरेट हो जाएगा वहां पर। तो मतलब यहाँ पर दोनों लोग की बात होगी, तो वहां पर लॉज को आप बना देंगे, लॉ को बना देंगे प्लूरल। लेकिन जब यहाँ पर कोई नाउन दिया रहेगा, सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, तो वहां पर लॉ को, तब आप सिस्टर, ब्रदर या मदर या फादर को बनाएंगे प्लूरल। चलिए अगला है मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए कह रहा कि मैड सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, किसके बारे में बात हो रही है? आपको सोचिए, बात हो रही है नौकरानी के बारे में, नौकर के बारे में, या फिर मैड के बारे में? तो बात हो रही है कैसा नौकर? फीमेल नौकर, ठीक है ना। तो मैड सर्वेंट, ये कर रहे हो मैड सर्वेंट्स। पासर बाई है तो ये तो बहुत इजी है, पासर बाई है तो पासर से बाई हो जाएगा। ओके, अगला है हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, ये सही है, ठीक है ना। ये तो भी कुछ बात, ठीक। अभी कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो आपको पेपर में अभी और भी कंफ्यूज करने वाले, बहुत कंफ्यूज करेंगे वो। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया इतना, तो आगे बढ़ते हैं अब। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, थोड़ा कम बन सकता है, लेकिन अब जो आगे बताने वाले हैं ना वहां से क्वेश्चन बनेगा और वो कंफ्यूज कर देंगे आपको। देखिए ऐसे वर्ड जो मैन या वुमेन से बने होते हैं, किनसे? मैन या वुमेन से, मैन से या वुमेन से, ऐसे वर्ड। तो इनमें इनको हम कैसे बनाएंगे? प्लूरल। देखिए जो भी वर्ड होंगे कंपाउंड नाउन, अगर आपके पेपर में आया है वो, तो कंपाउंड नाउन को जब हम बनाएंगे प्लूरल और वो बने होंगे मैन या वुमेन से, तो इनके दोनों पार्ट को हम बनाते हैं प्लूरल। कैसे बनाते हैं? जैसे देखिए अब यहाँ पर वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, यहाँ पर देखिए मैन डॉक्टर, वुमेन सर्वेंट दे दिया, वुमेन सर्वेंट। ओके, और फिर नीचे दे दिया मैन ड्राइवर, वुमेन टीचर। चलिए देखिए इतना अच्छी दिया। अब मैन वुमेन, मैन वुमेन, तो मैन डॉक्टर है ना, जब भी कभी भी मैन या वुमेन से मिलेगा आपको, तो आप उसके दोनों पार्ट को बनाएंगे प्लूरल। यहाँ पे मैन को कर देंगे मेन, डॉक्टर को डॉक्टर्स। दिस इज करेक्ट, ये होगा सही। जो भी मैन या वुमेन से मिलेगा दोनों पार्ट को बनाएंगे प्लूरल। यहाँ पर वुमेन सर्वेंट है तो उसको कर देंगे वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। मैन ड्राइवर, मेन ड्राइवर्स। वुमेन टीचर है तो वुमेन टीचर्स, वुमेन टीचर्स।
कहने का मतलब ये जब मैन और वुमेन से मिलेगा तो वहां पर दोनों पार्ट को आप बनाएंगे प्लूरल, तभी आपका वो होगा करेक्ट। लेकिन देखिए दोस्तों, इंग्लिश में ना क्या है, बड़ी कमाल की चीज है ये कि जितने रूल है उससे ज्यादा कुछ अपवाद भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, तो उसको भी ध्यान में रखना है हमें। ये तो इतना हो गया क्लियर कि अगर मैन और वुमेन से आएगा कोई भी वर्ड कंपाउंड नाउन में तो दोनों पार्ट को हम बनाएंगे प्लूरल। लेकिन देखिए कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो मैन और वुमेन से तो आएंगे, लेकिन हम उन्हें जब बनाएंगे प्लूरल तो एक ही पार्ट को बनाएंगे। वो क्या क्या है, जैसे देखिए एक वर्ड है, पहला है मैन ईटर, मैन ईटर, और दूसरा वर्ड यहां पर लिखा है वुमेन हेटर। दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड को आप याद रखेंगे। अगर आएगा मैन ईटर या वुमेन हेटर, तब इन दोनों वर्ड में ना इसको जब हम बनाएंगे प्लूरल, तो मैन को तो हम बनाएंगे मैन, सिंगुलर रहेगा ये, लेकिन ईटर्स को हम बना देंगे प्लूरल, ईटर्स हो जाएगा ये वुमेन, वुमेन हेटर्स। यहां पर ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, मैन और वुमेन से कोई भी वर्ड कंपाउंड नाउन आएगा तो वो दोनों पार्ट बनेगा प्लूरल, लेकिन जब मैन ईटर आएगा और वुमेन हेटर आएगा तो इसके मैन और वुमेन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, केवल लास्ट पार्ट में हम हेटर में और ईटर को बना देंगे प्लूरल। आई होप इतना क्लियर होगा।